दिया बना है उससे घबराहट बौखलाहट किस कदर बढ़ी है। उनको पता है कि पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है, जनता का साथ छूट चुका है। तो अब सबको याद कर रहे हैं दीवारों पर लिखी हुई बातें कि भाजपा मुक्त भारत होकर रहेगा। ता मिली जनता ने जो इनको सत्ता दिया, जनता ने देख लिया कि अच्छे दिन का सपना दिखाकर जनता के लिए बुरे दिन ला दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद ही करीब है। ऐसे में एनडीए लगातार अपने सांसदों से बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो घटक दल से बैठक कर रहे हैं। और वहीं बात करें तो 3 तारीख को तमाम जितने भी बीजेपी के सांसद हैं उनसे बैठक करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय जी हैं। मृत्युंजय जी, लगातार प्रधानमंत्री अपने सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। 3 तारीख को बैठक होने वाली है। अब तो उनको सब कुछ याद आएगा। अब माननीय सांसद को याद कर रहे हैं। अभी तक तो सत्ता के अहंकार में चूर थे, अब तो अपने सहयोगी दलों को भी खोज रहे हैं। कभी एनडीए का बैठक हुआ नहीं था इनके कार्यकाल में, तो कागजी बैठक भी इन्होंने किया जिसका नाम खुद कोई नहीं जानता। ठीक है, अब उनको जो उससे घबराहट बौखलाहट किस कदर बढ़ी है। उनको पता है कि पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है, जनता का साथ छूट चुका है। तो अब सबको याद कर रहे हैं दीवारों पर लिखी हुई बातें कि भाजपा मुक्त भारत होकर रहेगा। ये संकल्प है, ये इंडिया का संकल्प है। इसलिए आदरणीय मोदी जी परेशान हैं, बीजेपी परेशान है। अब चाहे जिससे भी मिले, जनता का साथ छूट चुका है। अब जो इनको सत्ता मिली, जनता ने जो इनको सत्ता दिया, तो जनता ने देख लिया कि अच्छे दिन का सपना दिखाकर जनता के लिए बुरे दिन ला दिए। अब जनता ये गलती नहीं करेगी। अब चाहे लाख जिससे भी इनको मिलना हो मिलने, जो सांसद मिलने जाएंगे उनको भी पता है क्या होना है। लालू यादव जिस तरह से देखा जाए तो राजनीतिक में फिर से सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन ईडी और सीबीआई की दबिश है जो बनी हुई है लालू यादव के पूरे परिवार पर। और पिछले दिन 6 करोड़ की संपत्ति भी जब्त कर दी गई है। देखिए, ये सब कहानी पुरानी हो गई। अब पिछले बार भी ईडी ने कहा 600 करोड़ की संपत्ति तेजस्वी यादव जी की अटैच हुई, यहाँ गुड़गांव में मॉल बन रहा है। सबका क्या हुआ भाई? तेजस्वी यादव जी ने तो चुनौती दिया था कि जारी करो लिस्ट, कौन कौन सा संपत्ति, विधानसभा में भी कहा था। देखिए, ये सब अब कैसेट, घिसा पिटा कैसेट से कुछ नहीं होने वाला है। ये जांच एजेंसियों के माध्यम से 2024 की राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इसमें बीजेपी सफल नहीं होगी, चाहे जितना जोर लगा ले। कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा गूंज रहा है लालू जी के जयकारों से। लेकिन क्या ये छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है लालू यादव? अरे भाई, हमने कहा कि ये तो लगातार जब से सरकार बनती है, जब सरकार बनती है तब ये सब शुरू हो जाता है। आए दिन आप देखिए यही हो रहा है। तेजस्वी यादव जी ने कई बार चुनौती दिया कि जांच एजेंसियों को हमारे घर में ही ऑफिस खोल लेना चाहिए, यहाँ तक कहा। उस बार भी चुनौती दिया, कहाँ गए वो जो 600 करोड़ की संपत्ति की बात कर रहे थे, गुड़गांव हरियाणा में मॉल की बात। ये सबसे कुछ नहीं होगा। जनता को चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, मांग रहा है हिंदुस्तान। अब ये बात कर रहे हैं भाई, लड़ाई राजनीतिक लड़ी है। और ईडी प्रमुख को क्यों विस्तार मिला सेवा में, ये तो अब स्पष्ट हो गया ना। माननीय न्यायालय ने भी सवाल खड़े किए थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। अब तो ये दिख ही रहा है कि किस बात की गारंटी दी गई होगी। ये बंगाल और बिहार, तो अब जनता समझ रही है सब चीज़ का हिसाब किताब होगा, पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। एक सवाल लेंगे, जिस तरह से बिहार में क्राइम देखा जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और बीते दिन पटना में ही क्राइम हुआ, और जिस तरह से बिहार में क्राइम बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है जिस तरह से विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहे हैं जंगल राज वापसी की, तो क्या लग रहा है जंगल राज? देखिए, विपक्ष को ये क्राइम पर बोलने का बीजेपी को कोई नैतिक बल नहीं है। अभी तो हम लोगों के सत्ता का 1 साल लगभग होने वाला है। आप देखिए, आपराधिक मामलों में कमी आई है।
एक दो दिनों में पिछले कुछ आपराधिक घटना जो हुई है उस पर शासन प्रशासन का इकबाल देखिए, तुरंत कार्रवाई की गई है। कुछ लोग लगे हुए हैं, माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं, गड़बड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी भी खैर नहीं है, अपराधियों की भी खैर नहीं है। अपराधियों के मनोबल को हर बार कुचल दिया गया है। हाँ, कानून का राज है, कानून का राज रहेगा। ये जो बीजेपी हमारे विरोधी, अब बिहार शरीफ सासाराम की घटना में सब लोग एक्सपोज हुए, कोई गड़बड़ी करेगा उनकी खैर नहीं है। अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है और अपराधियों को ऐसी सज़ा दी जा रही है कि फिर वो अपराध करने का सोच भी नहीं सकता है। लेकिन जो लोग इस मुगालते में हैं और जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि फिर से वो कैसेट बजाएंगे और जनता विश्वास कर लेगी, ये कौन सा तिलिस्म है? श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा था सदन में कि भाजपा सत्ता में इन होती है तो मंगल राज आउट होती है, जंगल राज। अरे यूपी में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है? बिहार में आपराधिक घटनाओं के आंकड़ों में कमी आई है। हाँ, जो घटनाएं घटी हैं उस पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है और एक एक चीज़ का जांच हो रहा है, सबको चिन्हित किया जा रहा है। ऐसी सज़ा मिलेगी कि फिर दोबारा कोई ये साहस नहीं करेगा। लेकिन राजधानी सड़कों पर एक स्लोगन के साथ पोस्टर लगाते हैं, लिखते हैं कि खून हो रहा है, चप्पा चप्पा, तेजस्वी जी खा रहे हैं। हमने तो नहीं देखा है। ये बीजेपी वालों को तो इसी सब में मन लगता है। ये नहीं पूछते हैं कि लोगों को टमाटर खाने के लिए नहीं मिल रहा है, सब्जी नहीं मिल रहा है, महंगाई से लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, ये कह रहे हैं। भाई ये तो काम किसका हो सकता है, लेकिन कहीं तो हमने नहीं देखा है ये पोस्टर। चलिए, ये थे हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से जो बैठक करवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, वो इंडिया से डरे हुए इसलिए बैठक कर रहे हैं, और जिस तरह से आज तक वो कभी बैठक नहीं किए थे, लेकिन इंडिया जो गठबंधन बना है इससे के डर के कारण जो अपने सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं। इस तमाम खबरों बने रहे न्यूज़ 4 के साथ। नमस्कार।